मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उन्होंने ये लकीर खींच दी है कि ये बयानिया जो है वो मरियम नवाज का बयानिया है, तो जो मरियम नवाज का बयानिया है वो पूरी कौम के ऊपर अयां है, वो पूरी कौम के सामने है। वो नवाज शरीफ का बयानिया है और वो जमहूरियत का बयानिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ का बयानिया है, वो आइन और कानून का बयानिया है। और मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की खातिर, आइन और कानून की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें वो कोई भी कमज़ोरी दिखाने को तैयार नहीं है। उसमें वो जमाती और पर्सनल भी जो विक्टिमाइजेशन है वो बर्दाश्त करके वो अपने बयानिए पर डटे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फ़ायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पांव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ़बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। मुझे खुशी है इस बात की। एक एक करके कर लें। मैं देखें, एक मिनट, मैं खड़ी हूँ, जितने सवाल पूछने आप पूछें वन बाय वन। अच्छा मैडम, जो एपिसोड हुआ है उसके बाद पीडीएम का अब आइंदा आपके नजदीक जो है वो फ्यूचर क्या है, क्या स्ट्रेटजी है? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल के बाद माइनस है या आप फिर भी इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और मैडम इसके साथ ही एडिशन है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राय जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का, खुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको जरूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की जरूरत नहीं है,
मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पे कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। और पहली दफा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि पीडीएम में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है, वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया है, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और रसूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियां साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया और मियां साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक्तदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फख्र है इस बात पे, और मुझे इस बात पे भी फख्र है और इस बात की तसल्ली है मुझे कि पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी करने को तैयार हैं। आपने देखा कि जब नैब ने मुझे एक सियासी नोटिस दिया
मेरी ज़बान बंदी की कोशिश की, किस तरह जमहूरी जमातों ने और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने किस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका, सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और ये जो बाई इलेक्शंस में फैसले आ रहे हैं वो इस बात का मजहर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है। मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो मामला तो सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलों में एक चीज़ जो मिस हो रही है, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस हवाले से कोई बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सजा की बात हो रही है। क्या फैसला, क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है। अच्छा मैडम, अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि बाप जो है वो एक जरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है? जाहिर है, नजर आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अफरादे दो गई यार, उधर